ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम की एनर्जी में नमनेस फील होना एक नेचुरल सी बात है और इसे ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में नमनेस फील हो रही है, जैसे बहुत चल लिए अब आप थक चुके हों और रुकना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त की नॉन एक्साइटेड, लूजिंग इंटरेस्ट टाइप पिक हो रही है, लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। अगर ऐसा है, ये आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है, ये जो अभी के जो 2-3 लाइन मैंने अभी रीडिंग के, ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटरटेनमेंट, कन्वर्जेशन या फिर कुछ ऐसा ही हॉबीज़ जो आपको पहले एक्साइटमेंट से भर देती थी, अब नहीं हो रहे आप उन चीज़ों से एक्साइटेड जिनसे पहले हुआ करते थे। चाहे वो आउटिंग हो, मूविंग हो, फ़ोन पर घंटों चैट करना हो, दोस्तों के साथ मस्ती करना हो। अगर अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, देन यू आर फुली प्रेजेंट इन दिस जर्नी। इस वक्त की कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसी ही है। डिज़ायर एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन फेड हो गई। देर इज अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसअपियरेंस। इस वक्त की एनर्जी लोनलीएस्ट फेज से गुजर रही है। आप इसे ऐसे समझ पाएंगे कि आपको लगेगा कि जो पहले आपको मोटिवेट करता था, वो अब वो सारी चीज़ें, वो आपकी हॉबीज़, वो आपके चॉइसेस, अब वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं आप। हाँ, आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे कैसे, पर आपको हर एक चीज़ में, हर एक काम में एक तरह का डिसइंटरेस्ट फील होगा। ये आप अपने आप नहीं कर रहे, ये होता। अभी ये सिचुएशन, इस वक्त की एनर्जी ही ऐसी है। इसे आप अगर समझना चाहें डीप वे में, तो आप तभी समझ पाएंगे, नहीं तो ये अचानक फ्री फ्लोइंगली होता रहेगा। डिसइंटरेस्ट सभी चीज़ों में, इन एवरीथिंग, इन एवरी पर्सन। आपके आसपास के लोग जो आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनको आप थोड़ी वियर्ड लग सकते हैं अभी, और आपको उनका बिहेवियर इरिटेटिंग लग सकता है। बट दिस इज द एनर्जी नाउ। लोनलीएस्ट फेज, भीड़ में भी अकेला फील होना, ये बहुत ज़रूरी फेज है। यू कुड सी लाइफ क्लियरली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अब आप समझ पाएंगे कितना समय आपने अपने लाइफ के ऑटो पायलट मोड में बिता दिया। यू कुड सी ट्विन फ्लेम जर्नी वेरी क्लियरली विदाउट एनी ड्युअलिटी। ये फेज आपको इस जर्नी के उन बारीक पहलुओं पर फोकस कराएगा जो आप नहीं देख पा रहे थे। You could see and read between the lines. The old versions of your life is no longer accessible to you. भले ही सरफेस लेवल से सब कुछ सेम नज़र आए, पर आप फिर से वो पर्सन नहीं बन सकते जो आप अवेकनिंग के पहले हुआ करते थे। आपके अंदर कुछ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। दिस इज़ नोन एज इंटरनल क्लोजर। चुपके से आपके अंदर कुछ ख़त्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये ओल्ड रूटीन्स हो सकते हैं, ओल्ड एनवायरनमेंट हो सकते हैं, या फिर ओल्ड पैटर्न, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही आगे क्या होगा आपके लाइफ में, इसको लेकर आपकी माइंड स्थिर नहीं हो पा रही है, सेटल नहीं हो पा रही है, जिसे कहा जाता है अनरिवील्ड फ्यूचर। इस वक्त की एनर्जी में सस्पेंस है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है आपका माइंड। और आप देखिएगा, समझिए इस बात को कि कैसे हो रहा है ये सब। आपका माइंड कह रहा है कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे क्या होगा। देर इज नो क्लियर आइडेंटिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड और ऑप्टिमाइज्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप मेजर नहीं कर सकते। ऐसे ट्विन फ्लेम खासतौर से डिवाइन फेमिनिन सेल्फ डाउट में आ जाती हैं ऐसे में, कि क्या होगा आगे, क्या ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। दिस इज नोन एज विथड्रॉल सिम्टम्स। इस वक्त की ट्विन फ्लेम एनर्जी में विथड्रॉल एनर्जी मेजरली पावरफुल है। हाँ, एनर्जी थोड़ी अनकंफर्टेबल तो है, पर अनकंट्रोलेबल नहीं। ये यूनिक स्टेट है, अनकॉमन स्टेट है। आप क्रॉस कर रहे हैं एक लेवल से दूसरे अपर लेवल में।
ध्यान दीजिएगा, आप क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग फेज में है। आप क्या क्रॉस कर रहे हैं? एक लेवल जर्नी की, एक लेवल जहाँ पे भी आप इस जर्नी में हैं, एक लेवल से अपर, दूसरे अपर लेवल में आप क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में आपकी माइंड रिफ्यूज करेगी, ओल्ड सेल्फ में जाना चाहेगी। दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज यू आर नो लॉन्गर दैट पर्सन। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी में यही स्टेज है, ग्रीफ ऑफ ग्रोथ। आप देखे होंगे कभी कभी सक्सेस भी पेनफुल लगता है, क्योंकि जो आप हुआ करते थे वो आप नहीं रहे। दिस इज द सैडनेस। अब ये बहुत डेप्थ रीडिंग है आज की, और आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी रीडिंग ऐसे ही नहीं बना लेती। मुझे जब एक डिवाइन गाइडेंस मिलता है और मैं वही रीडिंग करती हूँ। मेरा हर एक रीडिंग हमेशा क्वालिटी बेस्ड ही रहता है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं। मेरी ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं रहती कि मैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स का वीडियो बना के लोगों को घुमाती फिरूँ एक ही चीज़ों को दाएं बाएं बोल के। मेरी ये कोशिश, क्योंकि मैं अपने टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ। मेरे ये ध्यान में रखना होता है कि आपका भी टाइम, मैं जितना अपने टाइम को ऑनर करती हूँ, मैं 100% जानती हूँ कि आप भी अपना टाइम को ऑनर करते हैं। तो मैं एकदम टू द पॉइंट रीडिंग देती हूँ, डिलीवर करती हूँ, टू द पॉइंट ही बात करती हूँ। तो आपने देखा होगा कभी कभी सक्सेस भी पेनफुल लगता है, क्योंकि जो आप हुआ करते थे वो अब नहीं रहे। चाहे आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, आप अगर सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं कि आप एक नामी गिरामी पर्सन हो। आप अगर जो हुआ करते थे उससे अगर कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको उसमें भी पेनफुल लगेगा कभी कभी। दिस इज द सैडनेस, दिस इज अ टाइप ऑफ सैडनेस। क्यों? आप वो पर्सन जो हुआ करते थे वो अब नहीं रहे। दिस इज द सैडनेस फ्रॉम रियलाइजिंग यू कांट गो बैक। ये आप जानबूझकर नहीं करते, ऐसा होता है, और यही एनर्जी है अब की। ऐसा हो रहा है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में। एक और एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है वो ये कि अब तक आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया अपने आप को अलाइन करने में। ग्रीफ लुक्स लाइक इनडिफरेंस और स्टिलनेस। अभी की कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की एनर्जी बोरडम वाली फील हो सकती है, और यही बोरडम प्लेज अ डीप रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मिनी सेपरेशन हो सकता है अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी बाउंड्रीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप कन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरे लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्री कैसे निभा पाते हैं, और आप कितने कंप्लीटनेस फील करते हैं खुद अपने साथ। ये टेस्ट, ये ऑब्जर्व आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन कैन एक्ट कोल्ड और पुल अवे। अभी आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। थोड़ा डिफरेंट लगेगा अभी, क्योंकि है ही ऐसी एनर्जी। यू ऑल आर हैविंग एबिलिटी टू अफेक्ट रियलिटी। यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम आइसोलेशन टू कनेक्शन। सो पॉजिटिव रहिए। जेलसी, ग्रजेस, ईगो को जितनी जल्दी हो सके अपने से दूर कर दें। अगर आप इस एनर्जी के साथ कंप्लीटली कोप अप कर लिए, जो ये एनर्जी है, जो कि एक लोनलीनेस वाली एनर्जी अभी की है, जो एक बोरडम वाली एनर्जी अभी की है, विथड्रॉल वाली एनर्जी अभी की है, जो कि जिस एनर्जी की मैं बात अभी कर रही हूँ, तो ये एक एनर्जी अभी की है जो एक रिस्क लेने का मन करेगा, भाग जाने का मन करेगा, मतलब विड्रॉल करने का मन करेगा। एक्साइटमेंट नहीं होगी अभी इस जर्नी में। ये इस वक्त की एनर्जी में अगर आप हैं तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और इस एनर्जी के साथ अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जो आप अब तक कर रहे थे उस वक्त, वो सारी चीज़ें को आप एकदम लोनलीस्ट फेज से अगर आप गुजर रहे हैं, इस एनर्जी में अगर आप हैं लोनलीस्ट फेज, तो 100% आप अब एक हायर लेवल अप, आपकी जो जर्नी है वो पहुंच रही है हायर लेवल पे। सो ऐसे में आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। डाउट फ्री नज़रिए से देखना होगा अब आपको इस जर्नी को, और 100% आपके जो भी आपने इनर वर्क किया है उसका फल आपको 100% मिलेगा। सो डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना होगा।
दे मैनिफेस्ट कॉन्टैक्ट। जो मैस्कुलिन है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, दे मैनिफेस्ट कॉन्टैक्ट, दे विल रिग्रेट एंड लिसन टू मेजर वेकअप कॉल। तभी ये शिफ्ट डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होगा। इसीलिए अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ा सा पुल बैक ज़रूर करेगी और सेपरेशन हो सकता है छोटा मिनी। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो अगर आप इस एनर्जी के को कंप्लीटली इसके साथ कोप अप करने के लिए सिंपल सी बातें हैं। जो लोनलीनेस फील हो रहा है, बोर्डम फील हो रहा है, डिटैचमेंट फील हो रहा है, या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो उससे कोप अप करिए। रेस्ट लीजिए, डाउट फ्री रहिए, कोई किसी भी किस्म का डाउट मत रखिए मन में, और तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक बॉन्ड क्लियर करेंगे। दे मैनिफेस्ट कॉन्टैक्ट, दे विल रिग्रेट एंड लिसन टू मेजर वेकअप कॉल। तो ये कंप्लीट एनर्जी इस वक्त की है, जो कि मुझे किसी भी वे में अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन अनकंट्रोलेबल बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ, ये हो सकता है ये थोड़ा सा फेज़ जो है चेंज हुआ है। अभी जो शिफ्ट हुई है उसमें ज़्यादातर डिवाइन कलेक्टिव में, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन ये शिफ्ट को थोड़ा सा इसको अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ये शिफ्ट अनकॉमन शिफ्ट है, तो अनकॉमन स्टेट है इस जर्नी का। तो ऐसे में ये जर्नी सब ये धीरे धीरे ही इस जर्नी में आप देख पाएंगे। तो अभी ये जो स्टेज है, इस स्टेज में आपको कोप अप करना है। ये स्टेज के बारे में बात की जा चुकी है। कोप अप कैसे करेंगे? आपको जेलसी, ग्रजेस, जो लोअर डेंसिटीज़ की जो एनर्जी है शैडो साइड से, उसे छोड़ना होगा। और इनर वर्क तो 100% आपको करने ही है। और इसके साथ ही साथ सबसे पहले जर्नी कंफर्म करिए। अगर आप खुद से कंफर्म हैं तो इनर वर्क स्टार्ट करिए। अगर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे, अगर आप एक डायलेमा में हैं कि ये इस जर्नी में हैं आप या नहीं है, कंफर्मेशन शुड बी डन। कंफर्मेशन करिए। कंफर्मेशन के बाद आप इनर वर्क शुरू करना होगा। इनर वर्क के बाद ही आपको ये सारी चेंजिंग दिखेगी। तो ये इस जर्नी को, ये जो अभी के फेज़ है, अभी का जो सिचुएशन है इस जर्नी में, अभी की जो एनर्जी है कलेक्टिव में, इसको कोप अप करने की बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसमें घबरा गए, बोर्डम फील कर रहे तो विड्रॉल कर लिया, या विड्रॉल वैसे भी आप नहीं कर सकती इस जर्नी से। पर अगर आपके मन में विड्रॉल करने का ख्याल आता है तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, इनर वर्क करना छोड़ देते हैं। इनर वर्क करना छोड़ देते हैं और सीधे से उसी लोअर डेंसिटी में फिर से आ जाते हैं। जैसे ही लोअर डेंसिटी में आ जाते हैं, फिर से जर्नी आपकी नीचे जाती है। नीचे मतलब स्टक हो जाती है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। ये फेज़ अगर आप फेस कर रहे हैं तो कंप्लीटली कोप अप कर लीजिए इसके साथ। ज़्यादा कुछ नहीं, इनर वर्क 100% करिए अगर आप इस जर्नी में हैं तो। उसके बाद ग्राउंडेड रहना सीखिए। शैडो साइड्स को कंप्लीटली अपने से रिलीज़ करिए और रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इसे आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाती है, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली एंड जो भी टैरोट कार्ड रीडिंग में आएगा उस रिलेटेड 3 वेज कंफर्मेशंस के साथ, गाइडेंस के साथ रीडिंग डिलीवर की जाती है। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, और उसके साथ ही साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड। ओम नमः शिवाय।